तो चलिए आज चलते हैं भारत के जंगलों के अंदर। और हाँ, ये कोई मामूली सफर नहीं होने वाला। ये एक 3D भौगोलिक यात्रा है जिसमें हम भारत के अलग अलग जंगलों को और उन्हें बनाने वाली ताकतों को बहुत ही करीब से और विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है इस शानदार 3D नक्शे से। इसे सिर्फ एक नक्शा मत समझिए, इस पर दिख रही हर ऊंचाई, हर रंग एक कहानी कह रहा है। देखिए कैसे उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, फिर नीचे फैले विशाल मैदान और दक्षिण की तरफ पठार। बस यही भूगोल जब जलवायु के साथ मिलता है तो भारत के अलग अलग जंगलों की पूरी कहानी लिखता है। और यहीं से एक बड़ा कमाल का सवाल उठता है, एक ही देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो इतने घने और नमी वाले जंगल हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती, और दूसरी तरफ मीलों तक फैले कंटीले सूखे रेगिस्तान। आज बस इसी पहेली को सुलझाना है। तो इस कमाल की विविधता को समझने के लिए हमें सबसे पहले पेड़ पौधों की दुनिया के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स को समझना होगा। ये नियम ही समझिए इस पूरी कहानी की चाबी हैं। तो सबसे पहली चीज है प्राकृतिक वनस्पति। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, वो सारे पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं और बड़े होते हैं। जैसे इस 3D मॉडल में दिख रहा है, एक छोटा सा बीज, फिर पौधा, फिर एक बड़ा पेड़, और फिर हजारों पेड़ मिलकर एक जंगल बन जाते हैं। ये सब कुदरती तौर पर होता है, हजारों सालों में। अच्छा, अब इन पेड़ों के मोटे तौर पर दो बड़े परिवार होते हैं। एक हैं सदाबहार यानी एवरग्रीन, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। और दूसरे हैं पर्णपाती यानी डेसिड्यूस, जो सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है पानी यानी नमी। इस मॉडल में देखिए, जहां पानी खूब है वहां पेड़ सदाबहार हैं, लेकिन जैसे ही पानी की कमी होने लगती है पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर पर्णपाती बन जाते हैं। ये है प्रकृति का पानी बचाने का एक जबरदस्त तरीका। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं भारत के मैदानी इलाकों में। यहाँ जंगलों की कहानी सिर्फ एक चीज लिखती है, बारिश। आप देखेंगे जैसे जैसे बारिश कम या ज्यादा होती है जंगल का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। शुरुआत करते हैं उन जगहों से जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, मतलब साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। यहां हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इतने घने और हरे भरे होते हैं कि आप इन्हें भारत का अपना रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। चलिए इस 3D मॉडल के जरिए इन जंगलों के अंदर झांकते हैं। देखिए कैसे पेड़ों की कई परतें बनी हुई हैं। सबसे ऊंचे पेड़ ऊपर मिलकर एक छत सी बना लेते हैं, जिसे हम कैनोपी कहते हैं। इसी वजह से नीचे जमीन तक अंधेरा रहता है और हवा में जबरदस्त नमी। अब बारिश को थोड़ा कम करते हैं। हम आ गए हैं उन जंगलों में जो भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहां भी बारिश ही तय करती है कि जंगल कैसा होगा। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वो है आर्द्र यानी मॉइस्ट डिसिडुअस, और जहां 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वो है शुष्क यानी ड्राई डिसिडुअस। और इस 3D मॉडल में ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए बाईं तरफ आर्द्र पर्णपाती वन ज्यादा घने और हरे हैं, जहां सागौन और साल जैसे कीमती पेड़ हैं, और दाईं तरफ शुष्क पर्णपाती वन है जो थोड़े खुले खुले हैं और जहां जमीन पर घास ज्यादा है। ये सब सिर्फ बारिश के थोड़े से अंतर का नतीजा है। अब हम पहुंच गए हैं बारिश के सफर के सबसे सूखे पड़ाव पर। ये वो इलाके हैं जहां साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहां हमें मिलते हैं कांटेदार जंगल। इन पेड़ों का एक ही मकसद है, किसी भी तरह पानी बचाना। इसके लिए इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी हो जाती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। इस 3D मॉडल में इस सूखे लैंडस्केप को जरा विस्तार से देखिए। पेड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। बबूल और खैर जैसे पेड़ों की जड़ें पानी ढूंढते ढूंढते जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये वाकई प्रकृति के सबसे मुश्किल हालात में जीने की जबरदस्त कला है। चलिए मैदानों से अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ों की तरफ। यहां जंगलों की कहानी का नियम ही बदल जाता है। अब बारिश नहीं बल्कि ऊंचाई, एल्टीट्यूड तय करेगा कि जंगल कैसा दिखेगा। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ेंगे पेड़ पौधों की पूरी दुनिया ही बदलती चली जाएगी। तो चलिए हिमालय पर एक खड़ी चढ़ाई करते हैं। सबसे नीचे लगभग 1000 मीटर तक हमें वही पर्णपाती वन मिलते हैं।
थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर करीब 1500 से 1750 मीटर के बीच चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ दिखने लगते हैं। और ऊपर चलिए 3000 मीटर के बाद तो नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी पेड़ जैसे कि देवदार और पाइन, इनका राज शुरू हो जाता है। और ये 3D क्रॉस सेक्शन इस बदलाव को क्या कमाल तरीके से दिखाता है। जरा देखिए कैसे वनस्पति की अलग अलग परतें या कहिए पट्टियां बनी हुई हैं। नीचे हरे भरे पर्णपाती जंगलों से शुरू होकर ऊपर बर्फीली चोटियों तक हर कुछ 100 मीटर पर नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। ये वाकई एक वर्टिकल दुनिया है। लेकिन भारत में हर पहाड़ हिमालय जैसा नहीं है। अब उत्तर से सीधा दक्षिण की तरफ चलिए, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों पर। यहाँ के समशीतोष्ण वनों का एक बहुत ही खास नाम है शोला। इस 3D मॉडल में दक्षिण भारत की इन घुमावदार पहाड़ियों को देखिए। यहाँ की खासियत ही यही है कि घाटियों में आपको घने शोला जंगलों के पैच मिलेंगे और उनके चारों तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान। ये नज़ारा हिमालय से बिल्कुल अलग है और अपने आप में बहुत अनोखा है। मैदान और पहाड़ देख लिए, अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है। और यहां तटों पर तैनात हैं प्रकृति के सबसे मजबूत रक्षक, मैंग्रोव वन। इस 3D मॉडल में ना पानी के नीचे का नज़ारा देखिए। ये जो उलझी हुई जड़ें हैं ना, यही मैंग्रोव की सुपर पावर हैं। ये हेलोफाइटिक पेड़ हैं, मतलब ये खारे पानी में भी आराम से जिंदा रह सकते हैं। और इनकी जड़ें सिर्फ पेड़ को नहीं थामती, बल्कि सुनामी और तूफानों के खिलाफ एक कुदरती दीवार बनकर पूरे तट की रक्षा करती हैं। और अगर ये देखें कि ये रक्षक सबसे ज्यादा कहाँ तैनात है, तो ये बार चार्ट साफ साफ बता रहा है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा सबसे आगे है। उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। तो हमने घने वर्षावनों से लेकर कांटेदार रेगिस्तानों तक और ऊंचे पहाड़ों से लेकर खारे तटों तक की यात्रा कर ली। इतने सारे अलग अलग जंगल। सवाल ये है कि क्या कोई एक चीज है, कोई एक कॉमन धागा जो इन सबको एक साथ बांधता हो? जवाब छिपा है इस एक तस्वीर में। ये है वनस्पति का गणित। और इस गणित का सबसे बड़ा, सबसे सरल फॉर्मूला है वर्षा। मैदानी इलाकों में किसी भी जगह पर कैसा जंगल होगा, ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बारिश कितनी होती है। बारिश ही वनस्पति की किस्मत तय करती है। तो अगली बार जब आप किसी जंगल को देखें तो उसे सिर्फ पेड़ों का एक झुंड मत समझिएगा। वे असल में वर्षा, ऊंचाई और भूगोल के बीच करोड़ों सालों से बने एक बेहद नाजुक और सटीक संतुलन की जीती जागती कहानी है। और यही संतुलन भारत की इस अविश्वसनीय जैव विविधता का असली रहस्य है।